ओके तो गाइज कैसे हो आप लोग। वी आर अनदर व्लॉग और अपना ट्रिप बहुत बढ़िया गया। अगर आपने व्लॉग अभी भी नहीं देखे हैं मनाली राइड के तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से आप देख सकते हो। लगभग अपना ये ट्रिप रहा 1400 किलोमीटर लगभग मान लो। लास्ट 1400 किलोमीटर का अपना ट्रिप रहा। अभी 1000 किलोमीटर और चलाना है, फिर इसका आएगा थर्ड सर्विस होंडा हाइनेस CB350 का। जो भी रिव्यू है 10,000 किलोमीटर का वो अगली वीडियो बनाएंगे हम बढ़िया सी। अभी बात कुछ ऐसी है, अपना ये वाली ट्रिप पे कितना खर्चा लगा, मतलब जो बोलते हैं ना कि मोटा मोटा अगर आप लेके चलो तो कितना कॉस्ट आया ट्रिप पे, आज की वीडियो में उसी की हम बात करेंगे। और तो देखो बाकी चल रही है जर्नी। आ जाओ पहले मैं आपको पूरा ओवरऑल बता देता हूँ, छोटा सा वीडियो कि ट्रिप पे कॉस्ट कितना लगा अपना। अगर आप कहीं से भी जाते हो, यूपी से हो, दिल्ली से, जयपुर से, आगरा से, कहीं से भी, मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी जाते हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इतना खर्चा आएगा जब भी फ्यूचर में करोगे। तो मैं आपको छोटा सा कॉस्ट बता देता हूँ। लाइक कर दो और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। बाकी कमेंट कर देना। अपना इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। चलो एक आप सारे भाई फॉग लाइट का भी पूछ रहे थे कुछ, मतलब फॉग लाइट मेरा तुमको पता नाइट राइड में भाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। तो अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हो ना तो इसमें आपका देखो पहले बजट देखना पड़ता है कि ये तो है नहीं कि मुंह उठा के चल दिए। पहले देखना पड़ता है कि कहाँ क्या कैसा सब कुछ, जो भी ओवरऑल मैं बताता हूँ। अब कैमरा वैमरा ये सेटअप नहीं जोड़ सकते, ये मेरा पर्सनल सेटअप है। ट्रिप का हम कॉस्ट बात करते हैं कि ट्रिप पे मेरा कितना कॉस्ट लगा ओनली मनाली राइड। तो भाइयों अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो यहाँ से हम सुबह देखो अपनी होंडा हाइनेस CB350 पे कैमरा, ड्रोन और जितना भी गोप्रो गैजेट है वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो तो आप अगर राइडिंग करते हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो अलग एक्सपेंस आपका। लेकिन मनाली राइड तक हम पे कितना फ्यूल लगा, होटल कॉस्ट, और तीसरा होता है एक तो खाने का खर्चा। मेन तीन ही होते हैं। जब आप बस में जाते हो या फिर बाइक में, देखो किसी पे भी चले जाओ फ्यूल तो लगना ही है। देखो बस में जाओगे तो किराया लगेगा, लेकिन अगर बाइक पे जाते हो ना तो उसका अलग सुख है। अगर आप रेंट पे भी लेते हो ना तो ज्यादा वो नहीं होता, घूम फिर नहीं होता। चलो चलो घुमाते नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूल की कितनी कॉस्ट आई। आ जाओ तो लिस्ट आपके सामने है। टोटल मैंने 5200 रुपए का फ्यूल डलवाया था। जाते टाइम दो जगह डलवाया था। एक तो मैंने राजस्थान में डलवा लिया था, 106 रुपए लीटर था, भूल गया था, मेरे को पता नहीं था। हरियाणा में है 95, 94, चंडीगढ़ में है 97 था, और मनाली में था 94 पॉइंट कुछ, 95 के लगभग ही था। तो फ्यूल टोटल 5200 का आया था। मेरी होंडा हाइनेस CB350 बाइक थी, इसने माइलेज निकाला है 31, 32, 30। हम 30 का ही लेके चलते हैं। और जब मैं घर पे पहुंचा तो इसके अंदर भाई 1000-1200 का फ्यूल बचा हुआ था, क्योंकि मैं झुंझुनू के पास आते आते मैंने टंकी फुल करवाया था हरियाणा से। तो अपनी बाइक ने जो फ्यूल पिया है वो लगभग ज्यादा से ज्यादा 4000 का फ्यूल पिया मेरी बाइक ने, और जिसमें अपनी बाइक चली थी 1400 किलोमीटर। तो 1400 किलोमीटर में अपनी बाइक ने पिया है 1400 किलोमीटर में 4000 का फ्यूल लगा है। अब एवरेज आप निकाल लो। एवरेज देखो लगभग सा निकलेगा 1000 रुपए के फ्यूल में, और अपनी बाइक चली है मतलब कितना चल सकती है 300 किलोमीटर। तो 3000 में 300 नहीं, 3000 में 900 और 4000 में 1200। मैं बोल रहा हूँ 1400 किलोमीटर, तो 31, 32, 33 का माइलेज था। तो उसके हिसाब से 4000 का फ्यूल लगा है। और 1400 किलोमीटर पूरा नहीं था, 1360, 1370 इतना ही था लगभग मान लो। तो फ्यूल लगा था 4000 रुपए का। ओके तो अब हम दूसरी कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे पहला हो गया फ्यूल का। अब देखो रूम का रेंट जो हमने होटल लिया था मनाली से 2 किलोमीटर पहले लिया था। अंदर की साइड के आपको कॉस्ट तो नॉर्मली मिलेगा, ज्यादा वही है जैसा होटल लगा वैसा प्राइस है, लेकिन अंदर की साइड थोड़ा महंगा मिलेगा। बजाय आप थोड़ा सा बाहर की साइड, नहीं मेरा तो बाहर नहीं था, मेन रोड पे था ना, तो उसने मांगा था होटल वाले ने 6000। अब देखो होटल वाले पहले बोलते ही हैं, जिनका फिक्स होगा ना वो पहले ही बोल देंगे अपना फिक्स है, वो बोले कर लेंगे लगा लेंगे। उसने बोला 6000, मैं बोला पर डे का 1000 दूंगा। देखो रूम आपको कैसा चाहिए, आपको ये तो है नहीं रूम में सोने के लिए जाना है। आप घूमने आए हो तो रात को आओगे 9-10 बजे आराम से सो के सुबह निकल जाओगे। आपको डिसेंट बढ़िया सा रूम चाहिए कि गंदगी ना हो, नीट एंड क्लीन हो, वॉल जो भी है पूरा एकदम, बेड शीट है पूरा साफ सुथरा हो, बाथरूम साफ सुथरा हो, और एकदम मतलब 4 स्टार 3 स्टार जैसा। 5 स्टार तो लगभग ये मान लो आपको मिलेगा 5 से 6000 में, पर डे का बता रहा हूं मैं। 5 स्टार भी नहीं मिलेगा वैसे, वो मतलब आपको बढ़िया एकदम लग्जरी चाहिए तो लग्जरी का करना क्या है, एकदम बढ़िया प्यारे प्यारे रूम मिल जाते हैं भाई 1000-1200 में। तो रूम का रेंट था अपना 4000 का। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना महंगा लेते हो। ये मैंने महंगा भी नहीं बताया, सस्ता भी नहीं बताया, एकदम बीच का होता है ना कि
बढ़िया रूम है, आप आराम से रह के आओ। बात कर लेते हैं खाने का। तो देखो पर डे का अगर खाने का मैंने लगाया तो हमारा लगा था 1200, 1300, 1400, 1500, कभी 1400 कभी 1500 होता था पर डे का खाना खर्चा। तो भाई कम से कम 6-7 हजार रुपए खाने का खर्चा हो गया था। वो भी आप पे डिपेंड करता आप क्या खाते हो, नॉर्मल खाते हो या फिर आप कुछ दिखा वही खा लिया, तो उसके हिसाब से 4-5 हजार का तो लग ही जाएगा। और अब आता है भाई मेन, आप एक्टिविटी करते हो ना, जैसे पैराग्लाइडिंग हमारा सीधा 3500 लग गया, तो उसमें लगेगा। मनाली जैसी जगह पे अब क्या ना, आगे बाइक जा नहीं रही थी, हमने बस की टिकट करवाई, भैंस की टांग भाई 1000 रुपए 2 बंदों के दिए थे बस की टिकट। दूसरे दिन स्नोफॉल हो गया, जा ही नहीं पाए। जो टिकट करवाई थी वो रिफंडेबल भी नहीं थी, पहले वाले दिन ही मना कर दिया उन्होंने कि रिफंड नहीं होगा। 1000 रुपए हो गए। फिर भाई पैराग्लाइडिंग करने गए थे, मौसम खराब था, 1000 रुपए उसको दिए भाई, मतलब गाड़ी का किराया, वापिस आ गए। फिर दूसरे दिन वापिस पैराग्लाइडिंग करने गए, तो इस हिसाब से भाई 2000 का फटका तो सीधा ही लग गया। लेकिन घुमा फिरा के और टोटल हमारा जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 20,000 रुपए का, और ट्रिप अपनी फाइनली मजेदार निकली। अब इसमें देखो एक कॉस्ट कटिंग होता है, आप कोई एक्टिविटी ना करो, नॉर्मल घूम के आ रहे हो, खा लिया पी लिया और नजारे देख लिए, 1-2 एक्टिविटी देखो कर लेते हो तो मजा आता है। कोई भी एक्टिविटी जैसे जिप लाइन हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, और भी बहुत है उधर एक्टिविटी करने को। तो मेरी तो की हुई थी तो उतना खास था नहीं, पैराग्लाइडिंग करने का मन था फिर से, तो वो हमने कर लिया। देखो लगभग आप जहां से भी निकल रहे हो गाड़ी लेके, बाइक लेके, जो भी, तो पता लग जाएगा आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, बाइक क्या माइलेज दे रही है, उसके हिसाब से फ्यूल का तो सीधा सीधा दिख जाएगा। फ्यूल का मैंने 5000 का लेके चला था, लेकिन 4000 में काम बन गया। और बाकी यही अपना कॉस्ट 20,000 का कॉस्ट आया। इसमें अब हम लद्दाख जाएंगे ना, तो लद्दाख का कॉस्ट बहुत आने वाला है। लगभग अगर मैं अकेला जाऊं तो देखो पूरा मेरे पे आएगा। अगर कोई साथी जाए साथ में तो अगर वो हाफ कर लेना, तो जैसे रूम का रेंट हो गया, फ्यूल का कॉस्ट हो गया, उनमें हाफ हो जाता है। तो अगर मैं अकेला जाता हूँ ना, तो अपना मानो 50,000 रुपए मान लो भाई, लद्दाख राइड का 10 से 12 दिन की राइड होगी ना, 10-12 दिन की होगी, और उसमें भाई 50,000 की कॉस्ट पूरा आएगी। अगर आपके साथ कोई जाता है, हाफ हाफ होता है ना, तो आपका ये मान लो आधा ही लगेगा, लेकिन 50,000 पूरा लगने वाला है। मई जून जब भी बनेगा टाइम जैसे रहेगा भाई, हम निकलने वाले हैं लद्दाख। तो सब्सक्राइब कर लियो अभी से, और हाँ लाइक कर देना सारे भाई। अभी चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये था अपना कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट है भाई मात्र 20,000 तो ऐसा कुछ अपना ट्रिप का प्लान था भाई, जो कि कंप्लीट हो चुका है एकदम, जो बोलते हैं ना मजे मजे से। देखो प्लान ज़्यादा नहीं था, प्लान तो बहुत दिन हो गए। मनाली का तो ऐसे कोई प्लान तो क्या ही बनाना, सीधा उठो चले जाओ, बस कपड़े लेने आपको थोड़े, जितना दिन का ट्रिप है बस। जैसे लद्दाख राइड करेंगे उसमें अपने को थोड़ा सा और प्लान बनाना पड़ेगा। अप्रैल मई जून तक भी, मई तक देखते हैं, अप्रैल मई तक। बाकी तो चलो टोंग टोंग बज, टोंग टोंग बज, टोंग टोंग बज। ट्रिप अपनी एक नंबर गई भाई। कैसे लगे व्लॉग कमेंट करियो। बाकी इतना कुछ अपना मैंने जो बताया ये अपना था भाई ओवरऑल, कुल जो बोलते हैं ना, देखो कुल मिला के अपना जो खर्चा लगा ट्रिप पे, टोटल कॉस्ट है वो ये मान लो लास्ट 20,000 था। 2 बंदों का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंगल नहीं था मैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। बाकी अगर व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने मनाली के 5 पार्ट की। जितने भाई देख रहे हो आपको पसंद आएंगे भाई, सारे व्लॉग पसंद आएंगे। ड्रोन शॉट जो भी है बहुत ही प्यारा सा बनाया है। पहला और लास्ट का व्लॉग थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, लेकिन व्लॉग पसंद आएंगे, देख लेना। ओवरऑल खर्चा देखो आपका, अगर आप बाइक बस में जाते हो ना तो बस का किराया, या फिर ट्रेन में देखो जाओगे ना तो ट्रेन का उतना आपका नहीं लगेगा। लेकिन भाई वो ये इधर की साइड इतना ट्रेन जाती भी नहीं है, ट्रेन की पहले 1 महीने पहले टिकट बुक कराओ। लेकिन अगर आप बस में जाते हो तो भाई आपका जितना बाइक पे फ्यूल लगेगा उतना ही लगेगा। जैसे अगर आप ये सोचते हो कि बाइक का रेंट, हाँ बाइक का रेंट जोड़ लो और बस का किराया जोड़ लो, आपको 1000-2000 का ही फ़र्क मिलेगा। इससे अच्छा तो ये है ना कि खुद की बाइक लेके चले जाएं। अरे भाई खुद की बाइक होगी, मतलब रेंट पे भी लोगे, अगर बाइक नहीं है तो रेंट पे भी अगर आप लेते हो ना तो भाई कहीं पे भी रुक सकते हो, अपने आराम से चलो, जहाँ मन किया रुक गए, फ़ोटो ले लिया, तो वही है। बाकी मेन जो खर्चा आता है वो आपका आता है फ्यूल का, और एक आता है आपका होटल का। बाकी आप क्या खाते हो, खाने पीने का देखो 1000-1500 को है दिन का, 2 बंदों का। एक अगर हो तो भी भाई 700-800 का तो 1000 तो लगेगा ही, वही है। तो खाने खर्चा और जो भी आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ें लेते हो उसका तो देखो आपका ही लगेगा, कौन भरेगा। तो वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने मतलब वो काउंट करके 20,000 बताया मेरा तो टोटल। लेकिन अगर हम पैराग्लाइडिंग नहीं करते तो अपना खर्चा था 15-16 हज़ार का, जिसमें से 4,000 का बाइक ने फ्यूल पिया है
और बाइक ने एवरेज दिया था 31-32 का, तो 30 का एवरेज लेके चलो। बाइक ने फ्यूल मैंने डलवाया था टोटल 5200 का, तो 5200 में से और अपना फ्यूल भाई ये मान लो 1000-1200 का फ्यूल मेरी बाइक में बचा था। अभी मैंने चला ली बाइक को भाई, ला अभी देखो फसल एकदम हरी भरी हो गई है ना। क्या यार कई दिन हो गए आए हुए। बाकी देखो खर्चा वही है कि आपका बाइक का फ्यूल और होटल। तो होटल वालों से तो आपको देखो कई होटल होते हैं जो रूम बहुत प्यारे होते हैं, वो प्राइस आपको ऊपर नीचे देंगे ही नहीं, उनका फिक्स प्राइस रहता है। एक दो बार बोलोगे ना तो आगे से बोल देते हैं कई तो कि कम बत्ती कर लेंगे, तो समझ जाना सीधा 1500 का कम हो जाएगा अगर आप 3-4 दिन के लिए ले रहे हो। अब एक ही दिन के लिए ले रहे हो और वो 1200 मांग रहा है तो 100-200 कम कर देगा। हमसे मांगा था उसने पर डे का 1500 मांग रहा था, बोला 4 दिन का 15 चौक 60-6000 रुपये। मैं भाई रूम देखा, फिर रूम ठीक था, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं था, ओवरऑल बढ़िया था। ये मान लो कि आप बस आराम से, अपने को तो रात को आके सोना है, दिन में आप घूमोगे। मनाली कहीं पे भी ट्रिप पे चले जाओ, अगर आप रूम लेते हो तो आप भाई दिन में रहोगे नहीं रूम पे, रात को बस आके खाना पीना खा के सो जाओगे। फिर मैंने बार्गेनिंग किया ना तो पर डे का 1000 लेके 4000 में मान गया था वो। ओके बाकी मिलते हैं गाइज, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी कल तो नहीं परसों रिव्यू वीडियो आएगा बहुत ही प्यारा सा मस्त सा, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। और बाकी नेक्स्ट राइड अभी थोड़ा मज़ा लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फॉलो कर लियो प्लीज़।